हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर सीरीज लेके आए हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख चुका था, जिसमें बेसिकली हम लोग आज के क्लासेस में साइक्लिक कंपाउंड क्लोज चैन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सारे टॉपिक का पीडीएफ नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप नोट्स को भी कर लेंगे, ठीक है। बात बाकी हमारी जो टीम है, कॉन्सेप्ट वाला की टीम है, वो पुनः एक नए जोश के साथ आपके सामने एक नए सब्जेक्ट के साथ एक न्यू फैकल्टी के तौर पे सबको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको इस कॉन्सेप्ट वाले यूट्यूब चैनल पे 6 to 12 एकेडमिक सेशन कॉन्टिन्यूसली दिया जाएगा। जैसे कि पिछले क्लासेस में हमारे मैथ के फैकल्टी लॉन्च किए और अब हम लोग धीरे धीरे एक नए फैकल्टी को लॉन्च करेंगे और एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे 6 to 12 के सारे एकेडमिक सेशन को दिया जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं पुनः अपने टॉपिक पे, शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और आज का टॉपिक है क्लोज चैन के लिए, ठीक है। चलिए देखिए सभी लोग, तो आज हम लोग बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। आज का बेसिकली जो क्लास है हमारा, वो क्लास किसका है? साइक्लिक कंपाउंड का है। तो आपसे कोई पूछेगा पहला क्वेश्चन कि साइक्लिक तो समझो, साइक्लिक का मतलब जैसे अगर साइकिल देखे हो, साइकिल का जो वो टायर होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। तो साइक्लिक का मतलब गोल कोई जरूरी नहीं है। साइक्लिक का मतलब बस क्लोज चैन होना चाहिए। और क्लोज चीज बनाने के लिए कम से कम हमको कितना लाइन सेगमेंट की जरूरत है? 3, क्योंकि 2 पे तो कोई क्लोज बन नहीं पाएगा, 1 पे तो क्लोज बन नहीं पाएगा। तो ये एक समझने का तौर हुआ कि क्लोज के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ती है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड कहते किसको हैं। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन, यानी करीना और विक्की कौशल, कार्बन और हाइड्रोजन। Those hydrocarbon which contain closed chain structure, those hydrocarbon which contain closed chain structure between the carbon atom is called cyclic compound। हमने क्या बताया कि जब कार्बन एटम के चलते स्ट्रक्चर क्लोज बन जाए, उसी क्लोज स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड या रिंग चेन कंपाउंड, ठीक है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कॉन्टेन रिंग चैन स्ट्रक्चर यानी विच कॉन्टेन क्लोज चैन स्ट्रक्चर बिटवीन द कार्बन एटम इज कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है? साइक्लिक कंपाउंड को बेसिकली हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। साइक्लिक कंपाउंड को बेसिकली हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें से एक का नाम है होमोसाइक्लिक और एक का नाम है हेट्रोसाइक्लिक। जिसमें से एक का नाम है होमोसाइक्लिक और एक का क्या नाम है? हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक किसको कहेंगे। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? बड़ा फोन डिस्टरबेंस। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? तो होमोसाइक्लिक का मतलब देखो, नाम ही से स्पष्ट है। होमो का मतलब सेम, जो आपस में एक दूसरे से घुल जाए, मतलब घुल गया मतलब होमो। हेट्रो का मतलब अलग अलग, जैसे नाम सुने हो सुनील मिक्सचर में पापड़ी होता है, ठीक है। उसके बाद सेव होता है, बादाम होता है, दालमोट टाइप का छोटका जो दानवा नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि उसमें से कोई कहेगा कि हमको बादाम चाहिए तो उस बंदा को बादाम दो, कोई कहेगा पापड़ी चाहिए तो उस बंदे को पापड़ी दो। तो कहने का मतलब कि उसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो अलग अलग है, तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं ना। तो जिसके कॉम्पोजिशन को हम लोग अलग कर सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब क्या कि होमो का मतलब क्या है कि मान लो कि पानी है और चीनी है, दोनों को घुला दिए, दोनों मिल गया। अब चीनी को पानी से दुश्मनी हुआ, तो कह रहा है कि जब दुश्मन बन गया ना, तो फिर कह रहा है कि हमको चीनिया दो, हमको पानी दो। तो क्या अलग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि चीनी पानी पूरा घुल गया। तो जो भी चीज आपस में एक दूसरे से मिल जाता है, समन्वय हो जाता है, घुल जाता है, उसको बोलते हैं होमो। और हेट्रो का मतलब अलग अलग। तो कंपाउंड भी जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक को हम लोग बोलेंगे होमोसाइक्लिक और एक को हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक का मतलब क्या कि कार्बन के चलते जो रिंग चेन स्ट्रक्चर होगा उसमें कोई दूसरा एटम एंट्री करने वाला नहीं है।
कार्बन कार्बन के चलते जो रिंग चेन स्ट्रक्चर होगा, जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर होगा, उसमें कोई दूसरा एंट्री करने वाला नहीं है, उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक। दोज साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर क्लोज चेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। जबकि ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी एक क्लोज चेन का एक कंपाउंड है, लेकिन इसके क्लोज चेन में एंट्री एटम मारेगा पॉलीवैलेंट एटम। इसमें एंट्री कौन मारेगा? पॉलीवैलेंट एटम। तूने मारी एंट्री या दिल में बजी घंटिया, वही वाली बात है, ठीक है। यानी अब इसमें एंट्री मार दिया पॉलीवैलेंट एटम कार्बन और हाइड्रोजन के जिंदगी में, यानी कैटरीना और विक्की कौशल की जिंदगी में अब एंट्री मार दिया कौन? सलमान खान, ठीक है, अपने बॉडीगार्ड के साथ। तो पॉलीवैलेंट एटम इसमें एंट्री मारेगा। पॉलीवैलेंट एटम कहने का मतलब, पॉलीवैलेंट एटम आप याद रख लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, ये जितना भी चीज है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीवैलेंट एटम। याद करने के लिए SON, सन का मतलब पुत्र, ठीक है, SON, S का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन और N का मतलब नाइट्रोजन, ये सब पॉलीवैलेंट एटम है। तो क्लोज चैन में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जब अटैच रहेगा सल्फर, जब अटैच रहेगा ऑक्सीजन, जब अटैच रहेगा नाइट्रोजन, तो इसको हम लोग कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी क्लोज चैन में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जब अटैच रहेगा सल्फर, जब अटैच रहेगा ऑक्सीजन, जब अटैच रहेगा नाइट्रोजन, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का सबसे फेमस एग्जांपल अगर आपको हम बता दें आज के क्लास में, तो आप याद रख लो फ्यूरोन, आप याद रख लो पाइरिडीन, आप याद रख लो पाइरोल, ठीक है, आप याद रख लो ऑक्सीरेन, आप याद रख लो थायोफिन। ये आपका 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, ठीक है, किसका? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का। कौन कौन? फ्यूरोन, पाइरिडीन, पाइरोल, ऑक्सीजन, थायोफिन। यानी कहने का मतलब कि ये भी क्लोज चैन है, लेकिन इसके कार्बन और हाइड्रोजन की जिंदगी में एंट्री मार रहा है कौन? पॉलीवैलेंट एटम। कौन? सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपको अभी तक के क्लास में ये हेटेरोसाइक्लिक समझ में आ गया। अभी तक के क्लास में आपको क्या समझ में आ गया? हेटेरोसाइक्लिक क्लियर हो गया, ठीक है। जब आपको हेटेरोसाइक्लिक क्लियर हो गया, तो अब हम लोग थोड़ा होमोसाइक्लिक को डिटेल में देख लें। अब हम लोग किसको देख लें डिटेल में? होमोसाइक्लिक को। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। जब हम लोग होमोसाइक्लिक को डिटेल में अब देखेंगे, तो होमोसाइक्लिक का भी दो बात, एक को हम लोग बोलेंगे एलिसाइक्लिक और एक को बोलेंगे एरोमैटिक। एक को बोलेंगे एलिसाइक्लिक और एक को बोलेंगे एरोमैटिक। तो पहले एरोमैटिक समझ लो, क्योंकि एलिसाइक्लिक को तो डिटेल में करना है। एरोमैटिक का मतलब क्या? दोज, ये कहां से निकला है? होमोसाइक्लिक से। तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन सेम ही होगा, मतलब जो क्लोज चेन बनेगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। तो दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन, यानी कहता है कि हम उसी समय बनेंगे जब कम से कम एगो बेंजीन बनेगा। तो दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन, और एक बेंजीन को बनाने में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो बताओ 6 कार्बन के लिए क्लोज चेन, एक देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बन गया। तो कम से कम ये बोल रहा है एरोमैटिक कंपाउंड की दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन, और एक बेंजीन को बनाने में देखो यहाँ पे हम बेंजीन बना रहे हैं, तो एक बेंजीन को बनाने में 6 कार्बन चाहिए, और आप 6 कार्बन से क्लोज चेन ऐसे ही बना पाओगे। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, लेकिन बेंजीन बनाने के लिए एक जगह सिंगल तो एक जगह डबल, एक जगह सिंगल तो एक जगह डबल, रोज सब जगह घुमाते चलना है। तो मान लो कि यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे डबल, सिंगल है तो यहाँ पे डबल। अब कार्बन 4 बंड पूरा करता है, कर दो, तो 3 1 4 3 1 4, सब जगह 4 4 बंड पूरा कर दो। तो फार्मूला मिल गया 1 2 3 4 5 6 C6, 1 2 3 4 5 6 H6, यानी C6H6 इज कॉल्ड बेंजीन। C6H6 इज कॉल्ड बेंजीन। इस C6H6 को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? बेंजीन बोलेंगे।
तो कम से कम और आज के समय में बेंजीन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिकॉक्लाइजेशन ऑफ बॉन्डिंग। तो आपको क्या याद रहा कि अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो एरोमेटिक कंपाउंड कम से कम एक बेंजीन से शुरुआत होता है और एक बेंजीन को बनाने के लिए 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन चाहिए। सोचो, जब एक बेंजीन को बनाने के लिए 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक है, तो 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड, तो एक जगह डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल, बाकी कार्बन का आपको क्या कर देना है, 4 बॉन्ड पूरा कर देना है। ठीक है, इसी में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में 11-12 का क्लास करेंगे तो वहां पे डिकॉक्लाइजेशन ऑफ बॉन्डिंग आएगा, ये वाला हट के यहाँ आएगा, ये वाला हट के यहाँ, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ठीक है, ये मार्केट में नया लॉन्च किया, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। यानी इसका मतलब डबल बॉन्ड कभी यहाँ था, कभी यहाँ यहाँ यहाँ, और कार्बन तो 1 2 3 4 5 6, तो C6H6। तो आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलोगे, तो हमारा डिफिनेशन को ध्यान से समझो, क्योंकि हमारा डिफिनेशन डायरेक्ट आपके माइंडसेट के लिए दिया जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन, दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन एंड वन बेंजीन contain 6 carbon and 6 hydrogen due to alternating arrangement of single bond and double bond। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, उस चीज को आप समझोगे। Those homocyclic compound which contain at least one benzene and one benzene contain 6 carbon and 6 hydrogen due to alternating arrangement of single bond and double bond, due to alternating arrangement of single bond and double bond, then it is called aromatic compound। यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे जब बात कर रहे थे तो आगे बात कर रहे थे एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कुछ नहीं है, एलिसाइक्लिक जिस प्रकार से आप वहां पे देखे थे ना, एलिफैटिक सेम वही है, बस वो ओपन चैन के लिए था और ये क्लोज चैन के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे एलिसाइक्लिक को 2 भाग में बांट के स्टडी करेंगे। ठीक है, बस बंटवारा का काम करता है सैचुरेटेड। ठीक है, बंटवारा का काम कौन करता है, देखो जिसके घर में मान लो कि 3-4 भाई है, तो बड़ भाई का अगर शादी हुआ ना, अगर बड़का भाई का शादी हुआ तो उसकी औरत थोड़ा सा सही मिलती है, मझिला तक हुआ तब सही है, लेकिन जब छोटका भाई का शादी हुआ ना तो उसकी औरत जो आती है ना वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली और सब चीज़ से स्ट्रांग होती है, उसको सब चीज़ एकदम तावे पे चाहिए। तो जब सब चीज़ उसको तावे पे चाहिए और सब चीज़ भाई उतना परिवार में तो मेंटेन हो नहीं पाएगा, तो जब मेंटेन नहीं हो पाएगा तो वहीं पे कभी छिपा पलटे ई वो चीज़ टेंशन होना शुरू हो जाता है घर में, अब वहीं सब धीरे धीरे बंटवारा शुरू होने लगता है। ठीक है, अब कहीं कहीं सिस्टम सही भी है, कहीं कहीं सिस्टम उल्टा भी है। हम लोग बात क्या, हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। एलिसाइक्लिक को 2 भाग में बात करेंगे, एक का नाम है सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, एक को बात करेंगे सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, और एक का हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। एक का हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक और एक का हम लोग क्या बात करेंगे, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक में आएगा साइक्लोअल्केन, क्या आएगा, साइक्लोअल्केन, और अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक में 2 आएगा, एक का नाम है साइक्लोअल्कीन, एक का क्या नाम है साइक्लोअल्कीन, और एक का नाम है साइक्लोअल्काइन। फिर वही बताएगा इन दोनों में अंतर, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है और इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और ये जो है आपका डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड आता है, जबकि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल वे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल वे में स्टडी करते हैं, एकदम आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साइक्लोअल्केन, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे साइक्लोअल्केन, इस बीच में बात कर लेते हैं साइक्लोअल्कीन, और थर्ड में बात करते हैं साइक्लोअल्काइन। ठीक है, 3 बात कर लेते हैं साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन के बारे में। अब देखिए,
जब हम लोग साइक्लोअल्केन तो इसका आपको जनरल फॉर्मूला बताया गया था दुगना। कहां से शुरू हुआ था भाई? CnH2n दुगना से, ठीक है। और साइक्लोअल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या बताया गया था? CnH2n-2 दुगना माइनस 2। और साइक्लोअल्काइन का गर्लफ्रेंड का क्या नाम था? CnH2n-4, ठीक है। दुगना माइनस 2 और दुगना माइनस 4, ठीक है। अब देखो साइक्लो, तो पहला चीज माइंड में आप सेट क्या रखोगे कि हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मतलब क्लोज वाला पढ़ रहे हैं, तो 1 और 2 पे तो बनेगा नहीं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर शुरू कहां से होगा बाबू? n=3 पे। तो जब हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर n=3 पे शुरू होगा, तो जरा सोच के हमको बताओ कि n=3 है तो पहले नाम हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो साइक्लिक है तो साइक्लो, और 3 के लिए क्या जानते हो? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम होगा? तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। नमवा क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि क्लोज चेन है तो लगेगा साइक्लो। और 3 के लिए बात करेंगे तो प्रोप, अल्केन का बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन, तो 3 के लिए क्लोज चेन 1 2 3। अब जब ये खुला छोड़े हो तो कार्बन को दिखाना होगा, और जब बंद करते तो कार्बन नहीं दिखता। तो ये हो गया C3। अब H देखो कैसे पूरा होगा, इसको 2 मिल गया 3 और 4, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, 2 मिल गया 3 और 4, 2 हाइड्रोजन होगा, 2 मिल गया 3 और 4, 2 हाइड्रोजन होगा। अब सब समेट के देख लो, तो 2 4 2 6, तो हो गया C1 2 3 C3। H देख लो 2 2 4 2 6, तो C3H6। क्या मिल गया भाई? C3H6। अगर इसका डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला पे बात करोगे तो दुगना बता है, अगर C3 रहेगा तो H3 का दुगना 6। बोलो सभी को क्लियर हो गया? ये था हमारा साइक्लोअल्केन का बात। हालांकि इसको हम और बढ़िया से यहाँ पे आपको हम शो कर देते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा और बढ़िया से देखिए, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं और जबरदस्त ढंग से आपको इस चीज को क्लियर हो जाएगा। साइक्लोअल्केन का एक और एग्जाम्पल हम आप लोगों को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझिए, जैसे अगर हम बात करेंगे साइक्लोअल्केन में बात करते हैं, n=5 पे बना के दिखाइए, n=5 पे बना के दिखाइए। तो सबसे पहले 5 का नाम बताओ। CYCLO साइक्लो हो गया। अब 5 के लिए क्या होता है? पेंट होता है। सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। पहला बात नाम लिखना सीख जाओ आप लोग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो C5H10, क्योंकि साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला है दुगना। क्या बताया जनरल इसका फॉर्मूला? CnH2n दुगना होगा, ठीक है। तो C5H10। अब 5 के लिए क्लोज चेन, तो 1 2 3 4 5, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है। जब सिंगल बॉन्ड सब जगह हो गया तो कार्बन का बॉन्ड पूरा करो, 2 3 4 2 3 4 2 3 4, सब जगह 4 बॉन्ड पूरा कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म हो गया। ये आपका खत्म हो गया। अब इसी को नए तरीके से क्या करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन बस दिखाई नहीं दे, इसको आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। मतलब जहां पे आप कार्बन लिखोगे वहां पे हाइड्रोजन को शो करना होगा, तो साइक्लोपेंटेन ये होगा, साइक्लोपेंटेन ये होगा। अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछ दे कि बताइए तो ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला देखिए हम इसको यहां पे लिख रहे हैं, बताइएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये किसका फॉर्मूला है, इसे मोटका ले लेते हैं, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, तो साइक्लोपेंटेन हो गया। अगर ये कोई पूछ दे कि ये किसका फॉर्मूला है तो क्या बोलोगे? आपको कुछ नहीं करना, बस देख लो, 1 कार्बन यहाँ पे 2 3 4 5 6 को 1 कार्बन, तो साइक्लो क्लोज है तो साइक्लो, 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो n, नाम हो गया इसका क्या चीज? साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या हो गया भाई? साइक्लोहेक्सेन। फॉर्मूला पूछेगा तो क्या दुगना होगा, तो C6, तो H कितना होगा? 6 का दुगना 12। सबको क्लियर हो गया? तो खत्म हो गया आपका साइक्लोअल्केन। खत्म क्या हो गया आपका? साइक्लोअल्केन। अब जब हम लोग बात करेंगे अगला साइक्लोअल्कीन का, किसका बात करेंगे भाई? साइक्लोअल्कीन का। बस कुछ नहीं, एक जगह हम लोग क्या देंगे? डबल बॉन्ड देंगे। जब हम लोग यहाँ पे एक जगह डबल बॉन्ड देंगे तो ये भी कहाँ से शुरू होगा? 3 से, क्योंकि क्लोज चेन तो 3 ही पे बनना शुरू होता है।
ठीक है। जब ये 3 पे बनना शुरू होगा, देखो भाई सभी लोग, जब ये 3 पे बनना शुरू होगा तो 1 2 3 बन गया। अब एक जगह डबल बॉन्ड देंगे हम, दे दिए डबल बॉन्ड, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 4, तो बाकी डंडा पे क्या खड़ा करोगे, H। अगर कोई पूछेगा इसका नाम बताओ, तो क्लोज चैन है तो नाम तो हो गया साइक्लो, 3 है तो 3 के लिए होगा प्रोप, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो लगेगा इन, तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया साइक्लोप्रोपीन। अगर इसका हम कंपाउंड का फॉर्मूला पूछेंगे तो कुछ नहीं, क्या बताए थे साइक्लोअल्कीन में, साइक्लोअल्कीन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2, क्या बताया था बाबू, CnH2n-2। तो बताओ जितना कार्बन उसका दुगना करके 2 घटाओ, तो कार्बन 3 गो है तो 3 का दुगना 6, 6 में से 2 घटाओगे 4, बस डायरेक्ट C3H4 चेक कर लो, 1 2 3 C3 को, ठीक है, H 1 2 3 और 4 C3H4, बात क्लियर। तो फंसने का कहीं सवाल पैदा नहीं होता है अगर हमारा क्लास आप लोग कंटिन्यू अच्छे से देख रहे हो, ठीक है। ये इतना बेसिक लेवल से आपको लेके चला जा रहा है कि क्लास 9 10th 11 12 किसी बच्चे को बहुत क्लियर होगा, और आगे चल के जब हम लोग 11 12 का सीरीज लेके आएंगे तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इतना बेसिक लेवल से इसको उठा रहे हैं। इसमें एक और आप देख लो एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें हम लोग एक और देख लेते हैं, देखिए इसमें एक और हम लोग क्या देख लेते हैं। कोई पूछेगा, चलिए बताइए तो साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूटीन का। तो देखिए 4 है तो 1 2 3 और 4, तो चारों जगह हम लोग क्या देंगे, कोना में कार्बन, क्या दे देंगे, कार्बन। अब एक जगह डबल बॉन्ड दे दे, कहीं कहीं पे भी दे दो, एच का दे दो 2, हो गया 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 4, 2 3 4। अब जहाँ पे डंटा खड़ा किए हो वहाँ पे क्या लगा दो, डंटा का मतलब कार्बन का सहारा हाइड्रोजन। तो अब मिला के देखो तो 1 2 3 4, तो कार्बन हो गया 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, बात सही है ना। क्या बताए थे, दुगना माइनस 2, 4 का दुगना 8 है, 2 घटाओगे तो 6, तो मिल गया C4H6, नाम हो गया साइक्लोब्यूटीन। और नया तरीका से इसको आप ऐसे भी लिखोगे तो ये आपका सही है, क्योंकि 4 है, पहले क्लोज है तो साइक्लो, 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड तो साइक्लोब्यूटीन, अगर कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड तो साइक्लोब्यूटाइन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग दिन आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है साइक्लोअल्काइन। साइक्लोअल्काइन, साइक्लोअल्काइन में भी सेम वही बात हम लोग लिए हैं, साइक्लोअल्काइन में भी सेम वही बात है, कुछ नया नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी गर्लफ्रेंड कौन थी, CnH2n-4, ठीक है। तो CnH2n-4 यानी दुगना में से किसको घटाना है बाबू, 4 को घटाना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये भी हम लोग n = 3 पे बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग n = 3 पे बात करेंगे तो डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिखो, C3 और 3 का दुगना 6, 6 में से 4 घटेगा 2, चेक करना आ रहा है कि नहीं। तो कार्बन 3, 1 2 3, हम बार बार बोल रहे हैं कि जब कार्बन को दिखा रहे हो तो हाइड्रोजन को लिखना है, और जब कार्बन को आप शो आउट नहीं करोगे तो हाइड्रोजन को भी शो आउट नहीं करना होगा। तो एक ट्रिपल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, आइन पढ़ रहे हैं, तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दो, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दो, 3 1 4 कंप्लीट, 3 1 4 कंप्लीट, 2 2 4 बन गया। इसका नाम क्या हो गया, क्लोज चेन है तो साइक्लो, 3 है तो प्रो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइन, या इसको आप ऐसे लिख लो साइक्लोप्रोपाइन। मतलब कैसा भी क्वेश्चन बस देखो डायरेक्ट हिट करेगा हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग यहाँ पे उठा लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे और आप लोग उठा लीजिए, पता है क्या, ले लीजिए आप साइक्लोहेक्साइन, क्या ले लीजिए, साइक्लोहेक्साइन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कंटिन्यूअसली वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आपका कभी नहीं फंसेगा, और आपको एक बेहतर ढंग से इस टॉपिक को लेके चला जा रहा है, ठीक है। साइक्लोहेक्साइन करना क्या है, साइक्लोहेक्साइन तो पहले फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो C हेक्स है तो C 6, साइक्लोहेक्साइन का बात किए हैं तो साइक्लोअल्काइन का फॉर्मूला होता है दुगना माइनस 4, तो 6 का दुगना 12, अब 12 में से 4 घटाओगे तो 8। अब कोई कहेगा यार सही कैसे होगा, चलिए तो हम लोग बिना डरे हुए 6 1
2 3 4 5। चलिए स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा गलत बन चुका, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे कर लोगे, ऐसे कोई नहीं यार, ठीक है। लो ना, इसको हम हटा ही देते हैं यार, काहे कहती एक बार चलते टेंशन में रहोगे यार। 6, चलो हो गया। अब उसके बाद हेक्साइन अल्काइन का बात किया ना, तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दो, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड 3 1 4, इसका बॉन्ड पूरा 3 1 4, इसका बॉन्ड पूरा, बाकी 2 4, बाकी सबका बॉन्ड पूरा करो। और डंडा पे क्या लगा दो भाई मेरे, हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 C6 H8 आ गया। और नए तरीके से इसको ऐसे भी बना लो, ठीक है। ये क्लोज का मतलब साइक्लो 6 है तो साइक्लोहेक्स, ट्रिपल बॉन्ड एक जगह कहीं आ गया तो साइक्लोअल्काइन। तो अभी के क्लास में यानी बेसिकली आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट जो पिछला क्लासेस में हम लोग एक चार्ट शुरू किए थे वो चार्ट हम लोग का क्लियर हो गया था, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिक जो डायग्रामेटिकली हम लोग कॉन्सेप्ट बेसिक फ्लो चार्ट देखे थे वो चार्ट कंप्लीट हो गया और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लेना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और नए टॉपिक का आगाज कर रहे हैं आज, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नोमेनक्लेचर वाले वीडियो को लेके आएंगे 1-2 लेक्चर के बाद, ठीक है। फिर आइसोमेरिन, फिर आपका ये केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर सोप एंड डिटर्जेंट, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स भी है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो एक टॉपिक हम लोग बात किए जिसका नाम है अल्काइल ग्रुप। एकदम ध्यान से, अल्काइल का मतलब औराइल, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल नाम से स्पष्ट है, कुछ नहीं करना है, एकदम फ्री हिट माइंड लगाओ। जैसे अल्केन में से एगो हाइड्रोजन को हटा दो बन जाएगा अल्काइल, और इसी में हटेगा तो आएगा फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग का कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को एंट्री यही मरवाता है, कौन, अल्काइल ग्रुप। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटेगा तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। और जब इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, CnH2n+1। तो क्या समझ में आया कि अल्काइल का जनरल फॉर्मूला अल्केन में से एगो घटा देना है, और अल्कीन का बात करोगे तो एगो जोड़ देना, बीच बीचवा का काम करेगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। अल्काइल का मतलब अगर कोई पूछेगा अल्काइल ग्रुप का डिफिनीशन, तो व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। समझ में आया, when one hydrogen is removed from alkane then the remaining part of alkane group is called alkyl group। यानी जब हम लोग अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, जब हम लोग अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो अल्केन का जो पार्ट बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप। तो CnH2n+2 था, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, CnH2n+1। सभी को क्लियर है। अगर हम लोग n बराबर 1 पे बात कर रहे थे तो इसका नाम था मीथेन। इसका क्या नाम था, मीथेन। लेकिन इसमें से n को हटा के आइल को जोड़ना है तो नाम हो जाएगा मिथाइल। नाम क्या हो जाएगा भाई, मिथाइल। इसमें नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। यहां तक सभी को क्लियर है। उसके बाद अल्काइल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट R से करते हैं। अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, R से, ठीक है। अभी तो एकदम एक फिल्म हिट किया था ना, RRR, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट किसे करते हैं भाई, R से करते हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि n बराबर 2 पे अल्काइल का नाम बताओ, n बराबर 3 पे बताओ, n बराबर 4 पे बताओ, n बराबर 5 पे बताओ। तो टेंशन क्या ही लेना है, टेंशन लेना ही क्या है, एकदम ये क्लियर है। n बराबर 2 पे दुगना प्लस 1 तो C का दुगना, C2 दुगना प्लस 1 ना, तो 2 का दुगना 4 तो C2H4 प्लस 1 जोड़ देंगे तो C2H5। दुगना प्लस 2 होता है इसका, सॉरी गलती बोल दी भाई, दुगना प्लस 1 अल्काइल का जो जनरल फॉर्मूला होता है दुगना प्लस 1, तो 2 का दुगना 4 और 1 जोड़ोगे तो 5, तो C2H5। इसका नाम क्या हो जाएगा, C2 के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, ईथ, और अल्काइल में क्या जोड़ेंगे, आइल तो नाम हो गया इथाइल।
अगर स्ट्रक्चर भी कोई बनाने के लिए कह दिया तो कोई स्ट्रेस नहीं, सब जगह सेम होगा, सब जगह सेम। जैसे हम लोग अल्केन का बना रहे थे बना लेंगे, बस ये लास्ट वाला बॉन्ड छोड़ देंगे, लास्ट वाला बॉन्ड छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे एंट्री मारेगा कौन? तूने मारी एंट्री, कौन? फंक्शनल ग्रुप वहां पे एंट्री मार देगा। ठीक है, अब मान लो कि n बराबर 3 पे, तो 3 के लिए प्रोप अल्काइल पढ़ रहे तो प्रोपाइल फार्मूला C3 3 का 2 6, एक जोड़ोगे तो 7। स्ट्रक्चर पर बनाएंगे कोई कहेगा 1 2 3, सब जगह सिंगल बॉन्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला बस बॉन्ड में हाइड्रोजन जो है मत लिखो, क्योंकि वहां पे फंक्शनल ग्रुप एंट्री करेगा। अगर कोई इसका कंडेंस कहेगा तो कुछ नहीं करना है, कार्बन के पास हाइड्रोजन को समेटो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कुछ 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 करके काम निकाल लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब n बराबर 4 पे ब्यूटाइल, 5 पे पेंटाइल। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का बेसिकली खत्म हो गया। कल के क्लास में हम लोग 2 टॉपिक, यानी एक एलोट्रॉप्स और दूसरा फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ओम साई राम।